अंधाराला मंच पर दो सरस्वती पुत्रियां हैं। एक ने माँ सरस्वती का वंदन किया था, एक डॉक्टर आरती हमारे बीच में है तिवारी, पीएचडी है मित्रों, बहुत सुयोग्य है। मैं उन्हें 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ। श्रृंगार की अच्छी कवयित्री हैं। आपके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि रिश्तों की ये नाजुक डोरें, रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं। रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं। अपनी आंखें दुखती हो तो थोड़ी थोड़ी जाती हैं। रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं। अपनी आंखें दुखती हो तो थोड़ी थोड़ी जाती हैं। और ये कांटे, ये धूप, ये पत्थर, इनसे कैसा घबराना। ये कांटे, ये धूप, ये कंकड़, इनसे कैसा घबराना। राहें मुश्किल हो जाए तो छोड़ी थोड़ी जाती हैं। राहें मुश्किल आए। आरती तिवारी जी जोरदार तालियां बजाइए। मेरी कविता के खातिर दिल जरा अपना बिछा देना। मेरी कविता के खातिर दिल जरा अपना बिछा देना। करूं मैं आरती माँ की जरा थाली सजा देना। करूं मैं आरती माँ की जरा थाली सजा देना। कोई भी चीज पाने को जतन करना ही पड़ता है। कोई भी चीज पाने को जतन करना ही पड़ता है। अगर सुनना है मुझको तो जरा वाह वाह, अगर सुनना है मुझको तो जरा ताली बजा देना। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सरवई की इस पावन पुनीत माटी को सर्वप्रथम प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करती हूँ उस आंगन को जहाँ पर खुशियाँ लहलहाई हैं। और प्रणाम यथोचित अभिवादन पूरे इस समृद्ध मंच को। प्रणाम आप सम्मुख बैठे सभी श्रोताओं को, क्योंकि मुझे लगता है कि अर्धरात्रि से कुछ घंटे पहले हम आ चुके हैं और आप इस ठंडी में अभी भी कार्यक्रमों की जो श्रृंखला बहती चली आई है इस आंगन में, उसके बाद भी इतने श्रोता अभी तक उपस्थित हैं। निश्चित रूप से सरवई का ये आंगन और ये माटी काव्य मनीषियों का एक गढ़ है। अपने लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मातृ शक्तियों को प्रणाम करती हूँ। अभी पत्नी पुराण चल रहा था यहाँ पर, और पत्नी पुराण मुझे लगता है कि सबसे पहले बिहुलिया जी के नाम ही लिखा जाएगा। वो जहाँ भी हो, आज सरवई की माटी से ये पत्नी पुराण का आगाज हुआ है। और निश्चित रूप से मुझे अंतर मन से ये आशा ली, पूरा विश्वास है कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जरूर आएगा पत्नी पुराण के लिए। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरे साथ आप भी इस पत्नी पुराण में शामिल थे। और सभी ममता दीदी बैठी हुई हैं और सभी मंचासीन जितने भी कवि हैं उनको भी प्रणाम करती हूँ कि इस पत्नी पुराण में उन्होंने जोरदार ठाके भी लिए और खूब तालियां भी बजाई। इधर जितने भी लोग बैठे हैं राजनीतिक लोग, उन्होंने भी खूब आनंद लिया। लेकिन आनंद आप जानते हैं कि पत्नी पुराण से ही होता है। अंदर की कुछ बात और होती है और बाहर कहने की कुछ बात और होती है। अपनी अपनी पत्नियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत कमजोर है, मैं यहीं पर रुकी रहूंगी, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो पत्नी पुराण के कारण ही बैठे हुए हैं। इसलिए मैं जोरदार समर्थन में आपकी तालियां चाहती हूँ। एक बार जोरदार समर्थन वाली तालियां बजाइए। बहुत 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 शुक्रिया। मैं अपने काव्य पाठ का आगाज करती हूँ और धीरे धीरे आप सबके दिलों तक दस्तक दूंगी। और अब तालियां नहीं मांगूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दिल पर आकर मैंने दस्तक दी तो आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। मंच का स्नेह चाहती हूँ, आशीर्वाद चाहती हूँ। आगे बढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि वीणा पाणी को नमन आरती माँ भारती की,
वीणा पाणी को नमन आरती माँ भारती की, देश के लिए नए विधान आज कर दो। कि वीणा पाणी को नमन आरती माँ भारती की, देश के लिए नए विधान आज कर दो। कि देशभक्ति गूंज उठे, देशभक्ति गूंज उठे हर एक दिल में यूं, ओज हर दिल में प्रदान आज कर दो। कि कारा सब टूट सके प्रगति को रोके हैं जो, कारा सब टूट सके प्रगति को रोके हैं जो, कलम को मेरी बलवान आज कर दो। कि दुष्ट आताताइयों का, दुष्ट आताताइयों का कर दो विनाश अभी, दुष्ट आताताइयों का कर दो विनाश अभी, लिखनी को मेरी संधान आज कर दो। लिखनी को मेरी संधान आज कर दो। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और अब एक मुक्तक रखती हूँ। आज इस आंगन में खुशी का माहौल है, 4 पंक्तियाँ रखती हूँ और आप सबका स्नेह साथ लेके चलती हूँ। बहुत बहुत बधाई देती हूँ श्रीमती त्रिवेणी जी और दिनेश पांडे जी को। और एक युगल इधर भी है, पूनम और अभिरंजन। पूनम की गोदी हरी हुई है। मैं बहुत बहुत सारी बधाइयों के साथ 4 पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा। ये रात मुकद्दर से जीवन में आई है, ये रात मुकद्दर से जीवन में आई है, ये रात विधाता ने फुर्सत से बनाई है, ये रात विधाता ने फुर्सत से बनाई है। इस रात मिलेगी दिल, ये रात नसीबों की, इस रात मिलेगी दिल, ये रात नसीबों की। शिवांश पांडे को हृदय से बधाई है, शिवांश पांडे को हृदय से बधाई है। शिवांश नाती का नाम है और शिवांश को पूरी हमारी जो इस काव्य निशा के जितने भी दीप हैं उनकी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। इस आंगन में यूं ही किलकारियाँ हंसती फूलती और हमेशा पुष्पित पल्लवित होती रही। मेरी ओर से बहुत सारी पुनः शुभकामनाएं। आइए काव्य यात्रा को आगे बढ़ाती हूँ और आप सबके सम्मुख कुछ कुछ पंक्तियों से जुड़ती हूँ, पंक्तियाँ रखती हूँ, आपका स्नेह साथ लेकर के आगे बढ़ूंगी। और जब मुझे समझ में आ जाएगा कि अब आप उस गजल तक पहुँचने के लिए तैयार हो गए हैं, तो मैं अपनी गजल आप सबके सम्मुख रखूंगी। अपनी बानगी रखती हूँ, क्या लिखती हूँ, 4 पंक्तियों में आपको बताती हूँ, स्नेह का भी आशीर्वाद। किसी की याद की खुशबू में तर में गीत लाई हूँ, किसी की याद की खुशबू में तर में गीत लाई हूँ। दिलों को संग रखने वास्ते मैं प्रीत लाई हूँ, दिलों को संग रखने वास्ते मैं प्रीत लाई हूँ। कभी कान्हा के होठों पर सजी रहती थी मैं ब्रज में, कभी कान्हा के होठों पर सजी रहती थी मैं ब्रज में। कृष्ण की बांसुरी हूँ, प्रेम का संदेश लाई हूँ, कृष्ण की बांसुरी हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इसी से मिलता जुलता एक और मुक्तक रखती हूँ। धीरे धीरे मैं उस तरफ बढ़ रही हूँ, वहाँ तक पहुँचना चाहती हूँ। स्नेह का मंच का स्नेह चाहती हूँ और वहाँ तक पहुँच रही हूँ ताकि आप सबको वहाँ तक ले चल सकूँ जहाँ तक ये रात पहुँचना चाहती है। 4 पंक्तियाँ रखती हूँ।
उजालों की तमन्ना में अंधेरे लेके बैठे हैं। उजालों की तमन्ना में अंधेरे लेके बैठे हैं। जिसे सोचा था जीतेंगे उसी से हार बैठे हैं। जिसे सोचा था जीतेंगे उसी से हार बैठे हैं। ये शय भी कैसे शय है कि जिसमें जीत जाने को, ये शय भी कैसे शय है कि जिसमें डूब जाने को, इश्क की राह चलने को सभी तैयार बैठे हैं। इश्क की राह चलने को सभी तैयार बैठे हैं। मेरा मानना है कि इश्क, प्रेम, मोहब्बत एक उस ऊपर वाले से भी होता है और सब करते हैं, लेकिन उसका तरीका बदला होता है। हम बातें करते हैं, आज मैं उसी तरफ आपको लेकर के चलती हूँ। और प्रेम मोहब्बत की जब बात होती है तो प्रेम मोहब्बत का जब हम समापन करते हैं तो हम पहुँचते वहीं तक हैं। हम उसी परवरदिगार तक जाते हैं, उसी परवरदिगार से हाथ जोड़कर सब मांगते हैं और वहीं तक आस्था के स्वरूप में जाते हैं। मैंने जो भी लिखा ऊपर वाले को स्नेह उसी से मांगा, उसी से सब कुछ चाहा, आप तक भी पहुंचती हूँ। आपकी स्नेह भरी तालियां पुनः एक बार चाहती हूँ। जब आप यूं मायूस से ऐसे एकदम गुमसुम से दिखने लगते हैं तो अंदर से डर लगने लगता है कि आप अंदर क्या सोच रहे हैं। एक बार चाहती हूँ जोरदार तालियों से मुझे आदेशित करेंगे तो मैं अपने काव्य पाठ में स्फूर्ति ला सकूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और चलिए एक बान भी और रखती हूँ आप सबके सामने, आप सबसे जुड़ने के लिए आप सबका स्नेह पाने। जो दिल को दिल बनाता हो वो एहसास जिंदा रख। जो दिल को दिल बनाता हो वो हर एहसास जिंदा रख। खिजाओं से बचा कर भी तो कुछ मधुमास जिंदा रख। खिजाओं से बचा कर भी तो कुछ मधुमास जिंदा रख। तलब बेहद जरूरी है हमारी सांस चलने को। तलब बेहद जरूरी है हमारी सांस चलने को। तू पनघट है मगर दिल में कहीं कुछ प्यास जिंदा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और मुझे लगता है कि अब आप गजल सुनने का मन बना चुके हैं। आइए एक गजल आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। आप सभी मंचासीन कवियों का स्नेह चाहती हूँ। आप सबसे चाहती हूँ कि एक बार पुनः मुझे आदेशित करें, मेरा मन बनाए कि मैं गजल तक पहुँचूँ। कुछ मेरे पसंदीदा शेर आप सबके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। नजर में भले तुम बसाना नहीं। सरवई की धरती में आज मैं पहली बार आई हूँ, आप सबसे आग्रह करती हूँ, सुनिएगा। नजर में भले तुम बसाना नहीं। नजर में भले तुम बसाना नहीं। नजर से मगर तुम गिराना नहीं। नजर से मगर तुम गिराना नहीं। नजर में भले तुम बसाना नहीं। नजर में भले तुम बसाना नहीं। नजर से मगर तुम गिराना नहीं। नजर से मगर तुम गिराना नहीं। सुनिएगा, शेर रखते हो और सब ये ऊपर वाले के लिए है। ऊपर वाले के सामने अरदास लगा रही हूँ। श्रोता भी हम कवियों के लिए ऊपर वाले से कम नहीं होते। आप सबके सामने अरदास लगा रही हूँ, आपका स्नेह पाकर चल रही हूँ, आप सबका स्नेह विशेष रूप से। सुनिएगा। तेरी मौन सी प्रीत जी लूंगी मैं। तेरी
तेरी मौन सी प्रीत जी लूंगी मैं, अगर चाहो तुम गीत गाना नहीं, अगर चाहो तुम गीत गाना नहीं, नजर से मगर तुम गिराना नहीं। है बासंती मौसम, है बासंती मौसम मेरे प्रेम का, जब दिल प्रफुल्लित होता है तो नाच उठता है। आपने सबने महसूस किया होगा, जब आप किसी के भी प्रेम में होते हैं तो आप इतने खुश होते हैं कि फिर दुनिया का कोई भी गम आ जाए आपको परवाह नहीं, आप नाच उठते हैं। तभी रखना चाहती हूँ, है बासंती मौसम मेरे प्रेम का, है बासंती मौसम मेरे प्रेम का, चलेगा कोई भी बहाना नहीं, चलेगा कोई भी बहाना नहीं, नजर से मगर तुम गिराना नहीं। तेरे वास्ते, तेरे वास्ते दिल का दीपक जला, तेरे वास्ते, तेरे वास्ते दिल का दीपक जला, इसे बेरुखी से बुझाना नहीं, इसे बेरुखी से बुझाना नहीं। तेरे वास्ते दिल का दीपक जला, तेरे वास्ते दिल का दीपक जला, इसे बेरुखी से बुझाना नहीं, नजर से मगर तुम गिराना नहीं। और इस गज़ल का मक्ते का शेर रखती हूँ, आप सबका सही चाहती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस गज़ल की जो ये शेर इसलिए रख रही हूँ क्योंकि इस गज़ल का पूरा सार इस एक शेर में मैंने रखने की कोशिश की है। सुनिएगा। तेरी आरती, तेरी आरती गाती आई सदा, तेरी आरती, तेरी आरती गाती आई सदा, मेरे श्याम मुझको भुलाना नहीं, मेरे श्याम मुझको भुलाना नहीं, नजर से मगर तुम गिराना नहीं, नजर में भले तुम बसाना नहीं, नजर में भले तुम बसाना नहीं, नजर से मगर तुम गिराना नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लगता है कि एक विंध्य की माटी की बानगी मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज इस आंगन में बधाइयों का दौर चला है और मुझे ऐसा लगता है कि बस 2 पंक्तियां और फिर उसके बाद मुझे आप सब विदा कर दीजिएगा। मैं हमारे बघेल खंड में जब किसी के आंगन में बालक का जन्म होता है तो सोहर गाई जाती है और बधाई गाई जाती है, जो भी मुझसे थोड़ा बहुत बनता है। जब मैं यहाँ आई, गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा था तो बड़ी मन में इच्छा हुई कि मैं भी आकर के यहाँ पे कोई एक बानगी प्रस्तुत करूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कलाकार के मंच पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए और मेरा मंच दूसरा है और उन कलाकारों का मंच दूसरा है, इसलिए मैंने उस मंच पर अतिक्रमण करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं, मेरा मन भी नहीं हुआ। मैं अब चाहती हूँ कि मैं इस आंगन के लिए, इस आंगन में खुशियाँ हमेशा यूं ही बरसती रहे। बस 2 पंक्तियाँ अम्मा जी बैठी हैं, उनको सुनाना चाहूँगी और उनसे मुझे आज बहुत सारी चीज़ें अपने साथ भी लेके जानी है। आप सब के लिए रखती हूँ बधाई, एक हमारे बघेल खंड में ये गाई जाती है, आप सब जैसा पसंद करेंगे रखती हूँ। स्वागत। गोकुलम बजती बधाई,
चलो रे सखी गोकुलम बजती बधाई, चलो रे सखी गोकुलम बजती बधाई, चलो रे सखी गोकुलम बजती बधाई, चलो रे सखी। नंद बाबा जी धन मलुटा में, नंद बाबा जी धन मलुटा में, जसोदा मन हर साई, चलो रे सखी जसोदा मन हर साई, चलो रे सखी गोकुलम बजती बधाई। अगर मैंने सचमुच मुझे सरवई में आकर बहुत स्नेह मिला, अपार मैं ये स्नेह लेकर जा रही हूँ एक कलाकार को। इससे ज़्यादा मान सम्मान अगर मिल जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके पर निकल आते हैं। और आप सबके मान सम्मान को मैं बिल्कुल इतना अपनी पलकों में बिछा कर लेकर जाऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत सबको एक बार पुनः धन्यवाद।